अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड के ऊपर बात करेंगे कि हमारी प्रीवियस एनालिसिस क्या थी, मार्केट ने उस पर किस तरह से रिएक्ट किया एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट लॉजिकल मूव ऑफ द गोल्ड। गोल्ड का जो नेक्स्ट लॉजिकल मूव है, हम उसके ऊपर भी डिटेल के साथ बात करेंगे। तो चलिए अपनी प्रीवियस एनालिसिस को पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारी प्रीवियस एनालिसिस क्या थी और मार्केट ने उस पर किस तरह से रिएक्ट किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने 6 डेज़ अगो हमने एक वीडियो डाली थी और उसमें हमने इस ज़ोन से कहा था कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, ठीक है? और फिर हमने उसमें से ये आप देख लें 4 डेज़ अगो हमने उसमें से सेल की एंट्रीज़ ली। 3 कंसेक्युटिव गोल्ड में हमने सेल की एंट्रीज़ ली, उसके बाद फिर हमने एक और एंट्री ली और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि 3rd डे पर हमने दोबारा से यहाँ से एंट्री ली। फिर उसके बाद एफओएमसी की न्यूज़ आई और मार्केट यूँ अप हुई, ठीक है? तो एफओएमसी की न्यूज़ आने के बाद हमें ये पता चला कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गई है और एफओएमसी की न्यूज़ में हमने कम से कम 3000 $4000 बनाने थे, लेकिन उस वक़्त पाकिस्तान में बहुत रात देर हो गई थी, तो इसीलिए हमने एफओएमसी से कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सके। चलिए ये तो हुई हमारी प्रीवियस एनालिसिस। अब देखना ये है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट लॉजिकल मूव ऑफ द गोल्ड। गोल्ड का जो नेक्स्ट लॉजिकल मूव है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। पहले हम वीक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपको वीक का पता नहीं है, तो फिर आप इस मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर हम देख लें तो मार्केट जब भी इसी एरिया तक पहुँचता है, यानी 2100 या 2000 के एरिया तक पहुँचता है, मार्केट वहाँ से रिवर्स होती है और यहाँ पर इस टाइम भी यही कंसिडरेशन थी कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है? क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है और ये ऑल टाइम हाई है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देख लें, जब मार्केट ने 2143 का एरिया बनाया, तो यहाँ पर इसने पैग ब्रेकआउट दिया। ये था पैग ब्रेकआउट और मैंने आप लोगों के साथ कहा भी था कि इस हाई लेवल पर हमने किसी भी जगह पर बाय नहीं करनी। जो लोग भी इस एरिया में बाय में बैठे थे, उन सबकी अकाउंट वॉश हुई थी। तो इसके लिए अब हमने करना क्या है कि हमने इसमें एक ज़ोन ड्रा करनी है। ज़ोन इस तरीके से ड्रा करेंगे और देखेंगे यहाँ पर अभी तक इस ज़ोन से हमें कोई भी क्लोजिंग नहीं मिली है। सिर्फ़ हमने पैक ब्रेकआउट का नज़ारा यहाँ पर देखा है और हमने इस एरिया से कभी भी 2050 की एरिया से या 2100 की एरिया से हमने कोई भी क्लोजिंग नहीं देखी है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब रिवर्स पे आएगी, कहाँ तक आएगी? ये 1800 तक भी आ सकती है और यहाँ पर अगर हम एक और ट्रेंड लाइन का ज़िक्र करेंगे, उसको भी ड्रा करेंगे आप लोगों के सामने कि मार्केट एक ट्रायंगल में जा रही है, ठीक है? इस ट्रायंगल का ज़िक्र मैं कई दफ़ा अपनी वीडियोज़ में कर चुका हूँ, ठीक है? ये एक ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ, ठीक है? और ये ट्रायंगल कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है? तो वी के हिसाब से अगर देख लें, तो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लेनी है यहाँ तक, फिर इस तरीके से ये होता हुआ इसको आने वाले साल में ब्रेक करेगा और फिर मार्केट $2500 तक पहुँचेगा, ठीक है? अब ये तो हुई हमारी वीकली एनालिसिस, अब हमने देखना है कि डेली एनालिसिस में हमारे पास क्या थी। अगर हम देख लें तो लास्ट वीक हमने यहाँ से प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट ने इस एरिया का ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया है। अब मार्केट ने करना क्या है कि इस एरिया का ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद अब मार्केट का जो हाई और लो है वो हमारे पास ये बनता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है और हमने आप लोगों को ये कहा था कि मार्केट यहाँ से गिरेगी या तो यहाँ से रिवर्स होगी इस वाली ज़ोन से, या जो नीचे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से रिवर्स होगी, ठीक है? तो ये तो हुई हमारी प्रीवियस एनालिसिस, मार्केट बिल्कुल वहाँ से आ गई। फिर एफओएमसी की न्यूज़ के आने के बाद ये कैंडल आप देख रहे हैं, मार्केट सीधा ऊपर गई है। अब हमने करना क्या है कि मार्केट को हम इसी रेंज में देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक मार्केट आएगी, फिर इस तरीके से मार्केट यहाँ तक दोबारा भी सेल में जा सकती है 1800 की एरिया तक। अब ये तो हुई हमारी डे 1 की हिसाब-किताब। अब हमें चलना है H4 पे कि H4 में हमें क्या सेटअप देखने को मिलता है, ठीक है?
अगर यहाँ पर हम देख लें, थोड़ा-सा गौर कर लें, तो यहाँ पर मार्केट रेंज बनाई थी और हम सेम एक्सपेक्टेशन वहाँ यहाँ से भी कर रहे थे कि मार्केट यहाँ भी रेंज बना सकती है, ठीक है? तो ये एक सारा का सारा रेंज था और मार्केट ने इसी रेंज में ही रहना था, ठीक है? पाकिस्तान में नेट का थोड़ा बहुत ज़्यादा इश्यू चल रहा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँ इसके लिए? तो बहरहाल इस तरह से होता रहता है, लेकिन हम लोगों ने कोई भी जो है ना हार नहीं मानी, ठीक है? मैं आप लोगों को सीधा-साधा थोड़ा-सा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मार्केट ने ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ज़ोन बना हुआ था, ठीक है? ये आप देख लें, एक रेंज का ज़ोन था। मार्केट ने किया क्या कि मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे भी थी, तो हमने बाय नहीं करना था, हमने सेल करना था क्योंकि वीकली के हिसाब से मार्केट जो था वो सेल में था। फिर यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी कर दिया और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद रिट्रेस पे हम या तो इस एरिया तक इसको देख सकते हैं, जो कि बनता है 1980 का एरिया। मार्केट यहाँ से दोबारा रिवर्स होगी और यहाँ रेंज में रहने के बाद मार्केट दोबारा नीचे जा सकती है। तो इस आने वाली वीक में हम सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल की डायरेक्शन में बैठेंगे और हम इस मार्केट में बाय नहीं करेंगे क्योंकि ये मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा अब चली गई है, तो अब हमने इसमें सेल ही ढूँढनी है, हमने इसमें बाय नहीं करना। ठीक है? तो ये थी हमारी जो प्रीवियस एनालिसिस और ये थी हमारी जो आने वाली वीक के लिए जो फ़ोरकास्ट थी, वो भी हमने आप लोगों के साथ शेयर की हैं और हम अब डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड नहीं करते क्योंकि जब हमें ट्रेड मिलती हैं तो पाकिस्तानी जो कौम है वो सिर्फ़ रिज़ल्ट पे रिलाई करती है, वो किसी की फ़ोरकास्ट नहीं देखती। तो इसलिए अब मैं वीक में सिर्फ़ एक ही फ़ोरकास्ट बनाता हूँ वो पॉडकास्ट की वीडियो बनाता हूँ और फिर जो है मैं अपने जो एंट्रीज़ हैं वो मैंने किस बेस पे ली थी और वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो जितनी भी एंट्रीज़ मैंने ली थी मैंने वीआईपी ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि यहाँ से हमने सेल करनी है और वो भी आप लोगों के श म माशाअल्लाह हम सब ने अच्छा प्रॉफ़िट जनरेट किया था। लेकिन लास्ट में ये जो मैनिपुलेशन हुई है ना इसकी वज़ह से थोड़ा-सा M15 की वज़ह से हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था। लेकिन ये तो चलता रहता है, बिज़नेस में प्रॉफ़िट एंड लॉस दोनों इसका हिस्सा है और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वक़्तों में हम इसी चीज़ का कोई दोबारा से शिकार ना बनें और इसको प्रॉपर्ली सीखें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ आप अकाउंट ओपन करें और हमारी टीम का हिस्सा बन जाएँ। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।